हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है इंडियन मैच मेकिंग, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन हो रखा है, एक गॉसिप का पार्ट हो रखा है बेसिकली। तो आज हम रिव्यू करेंगे इंडियन मैच मेकिंग, जो कि एक सीरीज है, नेटफ्लिक्स ने प्रेजेंट की है कुछ दिनों पहले, जो कि इंडिया में टॉप 3 पे चल रही है। मैं इंडियन मैच मेकिंग को 3 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर नेटफ्लिक्स कोई सीरीज रिलीज करता है तो सबको एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इट वुड प्रोवाइड द डिटेलिंग ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, जो कि इसमें नहीं है। इट्स लाइक एन इनकम्प्लीट सीरीज। अगर आपने देखा होगा तो इस सीरीज में यही बताया गया है, बायोडेटा दिया जाता है, उसमें कुछ प्रेफरेंसेस होते हैं और उसके बेसिस पे यू गेट एन अरेंज्ड मैरिज इन इंडिया। दिस कास्ट, कलर, डाउरी, सो मेनी थिंग, जो कि एक्चुअली बंद हो चुका है इंडिया में, बट स्टिल देयर आर सो मेनी केसेस विच कम्स अप ऑलमोस्ट ईयरली। ऐसी चीजें अभी भी इंडिया में चल रही है, जो कि लोगों को फेस करना पड़ता है। और नेटफ्लिक्स की आधी अधूरी सीरीज में इसलिए बोलूंगी क्योंकि इसने एक पार्ट ऑफ इंडियन कम्युनिटी दिखाया है जो कि अरेंज मैरिज करना चाहती है। इसने होल इंडियन कम्युनिटी को नहीं लिया है, क्योंकि इसने जितने भी लोग दिखाए हैं, या तो वो NRIs हैं या तो वो रिच हैं। इट्स लाइक कि वो एक छोटा पार्ट है इंडिया का। इंडिया में और भी लोग हैं जो अलग अलग चीजें फेस करते हैं रिगार्डिंग अ वेडिंग। पॉइंट नंबर 2, उसने रियलिटी शो कराई है आपको, जैसा है वैसा है, ऐसा होता है रियल में, ओके। एंड यू कांट डिनाई टू सच थिंग्स। पीपल चेक योर बायोडेटा, अकॉर्डिंग टू दैट यू आर बीइंग चूजन। थर्ड पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और मैं इस पे बात इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि आजकल ये एक मुद्दा बन गया है आफ्टर इंडियन मैच मेकिंग। कॉम्प्रोमाइज एंड एडजस्ट। सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है लाइफ में और एडजस्ट करना पड़ता है। People are like, no, why should you compromise? Girls should not compromise, boys should not. Everybody compromises in their life, guys. हम बच्चे थे, हमें एक चॉकलेट चाहिए थी पूरी, पर हम एक क्यूब पे ही सेटिस्फाइड हो गए। क्यों? क्योंकि हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, हमें नहीं चाहिए, हम एडजस्ट कर गए। हम बड़े हुए, हम जॉब पे जाते हैं, मंडे टू फ्राइडे हमारा जॉब होता है, पर सैटरडेज को भी कभी कभी मीटिंग आ जाती है, कोई काम हो जाता है, हम अपना सैटरडे का स्केड्यूल कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उस चक्कर में। सो दोज आर द थिंग्स, वो चीज़ें हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम उसके लिए कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्ट कर देते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट का मतलब समझना होगा हमें। कॉम्प्रोमाइज़ करने का ये मतलब नहीं है कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा दो। यू शुड नेवर पुट योर सेल्फ रिस्पेक्ट एट स्टेक, ओके। बट कॉम्प्रोमाइज़ अगर आपको 5 साल बाद खुशी दे रहा है, आज आपने कोई कंपनी स्टार्ट की और वो 5 साल बाद आज आपने कुछ उस पर ऐसा किया जो आपका नहीं मन था, लेकिन आपने किया और 5 साल बाद इट्स अ सक्सेसफुल बिजनेस। सो व्हाट्स बेटर देन दैट? जैसा कि हम चाहते हैं वैसा लाइफ पार्टनर हमें स्ट्रक्चर्ड कभी भी नहीं मिलेगा। प्लीज पीपल आउट देयर हु आर लुकिंग फॉर अरेंज मैरिज, बॉयज और गर्ल्स, डोंट थिंक दैट यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग और एडजस्टिंग ऑन लीविंग वन ऑफ योर प्रेफरेंसेज। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स से बात की जिनकी लव मैरिजेस हुई है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजेशन, बट वो लव ऐसे ही तो नहीं हो गया। हमेशा फीलिंग्स पे लव नहीं होता है। समटाइम्स यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पर्सनस पर्सनैलिटी, द वे ही स्पीक्स, द वे ही टॉक, द वे ही ईट्स, whatever, or the way she dances, the way she looks, okay, it happens, guys. We don't understand, but love also happens on some basic things. There might be 2 to 3% of people जिनको चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी हो, they just look for the soul. But sometimes everybody compromise. लव मैरिज में आपको आगे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अरेंज मैरिज में आप चाहते हो कि आपका स्पाउस आपके जैसा हो और आप नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ लव हो या अरेंज हो हमेशा ही होंगी, ठीक है। आप कितना भी चाह लें कि एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ की बात की है, इसमें बहुत बात की है, बट गाइज सिर्फ गर्ल्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं, बॉयज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि एक लड़का चाहता है उसकी वाइफ में हो, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको भी एडजस्ट करनी पड़ती है। सो इट्स नॉट लाइक कि एडजस्टमेंट सिर्फ हम गर्ल्स ही करते हैं, एवरीबडी डू दैट एंड इट्स अ ह्यूमन नेचर। सो देयर इज़ नॉट अ बिग डील इन कॉम्प्रोमाइजिंग। गूगल पे एक डेफिनेशन था कॉम्प्रोमाइज़ का मीनिंग बेसिकली, और वो क्या था कि दोनों ही पार्टी सेटिस्फाइड होते हैं पर उनको टोटली वो नहीं मिलता है जो उनको चाहिए। सो दैट इज़ इट। आप अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स for your happiness, okay? You don't want to compromise, you be stubborn at your choices, no problem with that, you will get a person. But if you are willing to give your preferences for the person you have seen or you might like, there's no problem with it, guys.
there's no problem with it. Compromisation is a human tendency, so deal with it. जो भी सीरीज में दिखाया है, आई नॉट से कि टोटली सही होता है, क्योंकि उनके तो वेडिंग्स भी सक्सेसफुल नहीं हुए, बट कहीं ना कहीं सीरीज में थोड़ी बहुत डिटेलिंग दी है कि लोग स्टेटस को देखते हैं, लोग प्रोफेशन, कलर, इनकम सबको देखते हैं, एंड दैट इज़ रियली ट्रू. सो आई नॉट से कि इंडियन मैच मेकिंग एक ख़राब सीरीज़ है. इट्स काइंड ऑफ एन इनकम्प्लीट सीरीज़ जो कि जिसमें और भी कुछ दिखाया जा सकता था, बट वो उसको ऐसे दिखाया गया है कि हम उसे एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं. सो या जस्ट वॉच इट फॉर एंटरटेनमेंट एंड डोंट टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम इट. what are the compromisation you made? It can be a very small one, but it really doesn't matter. Okay, that might call it an adjustment, but it doesn't matter. If you are happy, that's the main thing in life. Okay, take care, bye bye. My name is Shana Budar and I love you guys.